पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज़ है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं। कैदी बना के लाए गए, सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना, इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें, जिस मोहल्ले के लोग थे वो, उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है, चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? बाबा। कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। का तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना, तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद चप्पर में रहती है ना, फिर भी कहती मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया, मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है। बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ, मुझे लेके तो चलो ना। कहा चंदा तो कर ले, पैसे ले ले, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चले। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हजरत सीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही हैं। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे, अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मैली आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है कोई कचड़ा तो क्या ऊंची सांस नबी की बारगाह में ले सके। वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं है अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत सीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक साहबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। पर मैं हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता, पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना। सुभान अल्लाह। वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। जैसी सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मदा कहती थी, और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आका करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सरक के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती हैं तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नकी है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है, मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है, सगी बहन नकी है। सरकार इस तेजी से दौड़े है कि चादर सड़क से कंधे से नीचे आ गई है। आका करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा
सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा, पहले मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ न कि अकेले में करनी है। डर ये था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के, हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली ना लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था, वो मेरे भाई लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए हैं वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ शीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा पता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूँ, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा। मेरी बहन जो मांग रही है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पे डाल दिए गए। हजरत शीमा रोती जा रही है। आका ने कहा बिलाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में ला के डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, ला के मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी, सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था शीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये अजमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते हैं सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी, तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती हैं, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते हैं शीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके बाहर निकली। कहा जब यह शीमा बाहर लेके आई है, कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहते हैं जैसी शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया के सारी कबीले बनु साद की लड़कियां अपने भाइयों को लेकर वापस चली गई। इसने आवाज दे के कहा था अब चा कहां रखी हो? तो सबने कहा था शीमा अब यहाँ तेरा चांद आ गया है, अब इस कबीले में किसी का चांद नहीं चमक सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ये वो बहन है। फिर इसने जब देखा ना मैं सबसे जीत गया, फिर उसने मुझे हवा में उछाला और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, मालिक इस चांद का बचपन दिखाया है इसकी जवानी भी दिखा देना है। कहते हैं आज इसको मेरी जवानी देखने का मौका मिला है। और फिर हुजूर से कहते हैं सहाबा इतना सब कुछ दिया? कहा सहाबा सिर्फ शीमा की बात नहीं थी, मैं कयामत तक के भाइयों को सबक दे के जाना चाहता हूँ कि बहनें दरवाजे पे आ जाएं तो खाली ना लौटाना, खाली झोली लेके आए तो झोली भर के वापस जानी चाहिए। इसलिए कि जिस घर में बहनें आया करती हैं सिर्फ बहनें नहीं आती, खुदा की रहमत लाया करती है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे वो जो न हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान पढ़ लो ना, फिर तकरीर बढ़ा दूंगा आगे। सबसे आला वो औला, हमारा नहीं, सबसे बाला वो बाला, हमारा नहीं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नहीं। हमारा नबी। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया कि जिंदगी की शाम हो जाएगी, दुनिया की शाम हो जाएगी, लेकिन जिक्र मोहम्मदी की कभी शाम नहीं होनी है, कभी शाम नहीं होनी है। कयामत तक हर आने वाला बंदा आखिर में यही कहेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और फिर आला हज़रत की ज़बानी ये कहना पड़ेगा, कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बस मेहनत कितनी लगी, पूरी तकरीर
ख्वाहिश है शजरा पढ़ दिया जाए। अभी ना पढ़ूं? क्यों? अब ना पढ़ो। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना? अब तकरीर फिर कभी सुन लेना, अब शजरा सुन लो। है ना? ना भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 घंटे के ऊपर सुई चली गई, काफी टाइम हो गया है। खुदा आपको सलामत रखे। कभी थोड़ा सा ना जल्दी वक्त दे दीजिए, मैं इतनी सी शजरे में पूरी कर दे रहा हूँ। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जब मेरा हाथ का इशारा होना, कि मैं हाथ तभी इशारा करूंगा जब मेरी सांस अटकने लगेगी, ताकि तुम सुभान अल्लाह कहो और उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है भाई। हाँ, और चुप मत रह जाइयो। कभी तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ, और कल वाले जलसा कराने वाले जलसा ही कराना भूल जाए। है ना? साथ देंगे ना इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो जरूर बोलना, और याद रखना, ना बोलोगे ना, कमेटी वालों का हुक्म है, शजरा पढ़ रहा हूं, ना बोलोगे नमाज जनाजा तो है नहीं, जो 4 तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। जहां साथ छोड़ोगे वहां मैं छोड़ दूंगा। ठीक? कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है, और लगे क्यों नहीं, क्योंकि महफिल यहां बैठे बैठे मदीने की तरफ जो घूम आई है। घूम लिए ना, मक्का देख लिया बैठे बैठे, मदीने की सैर कर ली बैठे बैठे, हुजूर की चौखट देखा है बैठे बैठे। हाँ, ये तसव्वुर की ताकत होती है और हुजूर की मोहब्बत की बातें होती है। खुदा सलामत रखे। ऑपरेटर साहब, आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। इनकी ख्वाहिश है मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। पूरी तकरीर में जितनी मेहनत लगती है, खाली शजरे में इतनी लग जाती है। तो बोलते रहेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो मौलवी शुरू करे तो मैं देखो, ऐसे तो नहीं करोगे ना? खाली सामने वाले मेरे भाई साथ देते रहे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मैं अभी इनसे मिला हूँ, इनके वालिद से मिला हूँ, तो मुझे इनको देख के लगा कि ये भी इतने अच्छे हैं तो फिर पूरा गांव इतना अच्छा होगा। है ना? डॉक्टर साहब और इनके बच्चों से मुलाकात हुई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। साहब, भतीजे, जितने लोगों से मिला हूँ भी बहुत अच्छे लोग मिले, और शुक्र है रब का जितने मेरे सामने बैठे हैं ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाम है ना गाँव का? है जी, मुजफ्फरपुर टांडा। अल्लाह इस पूरी बस्ती के आशिकों को हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। और ये तो मिल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिनको देवबंदी भी मुहद्दिस मानते हैं, वो कहते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि सिर्फ करम की बारिशें नहीं, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर देता है। सुभान अल्लाह। है ना? तो ये 1 साल के लिए आपका बीमा हो गया। बीमा ही हो गया। हुजूर का मदीना दिखाते, आमीन कहते हुए भी आदमी ना भेज के चाहता है, कह रहा ये दुआ मेरे लिए तो हुई नहीं। ये ना सोचा करो, याद रखो, आप दूसरे को भला चाहो, खुदा आपके भले का इंतजाम फरमाएगा। आमीन। आज मालूम है ना बंदा खुद से कामयाब क्यों नहीं है? वजह सिर्फ ये है कि आज हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जब हाथ उठते ना, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे, कभी ये नहीं कहता अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत को ये दे दे और उसके सदक़े में फिर मेरा भी भला कर दे। याद रखिएगा, जब भी अपने लिए मांगना हो, पहले हुजूर की पूरी उम्मत के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो, और फिर अपने लिए ना भी मांगोगे ना, तो अल्लाह उम्मत के सदक़े में आपको अपने करम से अता फरमा देगा। ख्याल रखिएगा, मैं जितनी बातें बता रहा हूं, और मैं यहाँ शौके छक्के लगाने नहीं आया हूं, मेरी आदत भी नहीं है, मैं सबसे कड़वा बोलता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। तो ना मुझे माइक पे बैठ के चापलूसी आती है, और ना कि मैं फ्री की जन्नत बांटना जानता हूं। मुझे पता है जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, करबला में 72 शहीद ना होते। अगर जन्नत सस्ती होती ना, तो हुजूर के गुलाम अपनी चर्बियां आग पे न पिघलवाते। अगर जन्नत सस्ती होती, हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती।
अगर जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के 2 टुकड़े नहीं किए जाते। पता चला जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। इतनी मुश्किल है कि जान देकर भी जन्नत नहीं मिलती है, और अगर आसानी से लेनी हो तो हुजूर के कदमों में बैठ के जन्नत मिल जाया करती। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, हम जो ये महफिलों में बैठते हैं ना और नबी नबी करते हैं, सच्ची बात यह है कि हमें सजदों पे उतना नाज नहीं, हमें अपनी हज ज़कात पे उतना भरोसा नहीं, हमें अपनी इबादतों पे इतना नाज नहीं जितना हुजूर की निस्बत पे नाज है। और 100% ये फाइनल है कि जन्नत उसी को मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इतनी बड़ी बात आपके अब्बा के बारे में कह देता ना, मैं कलेजा छोड़ा हो जाता आपका। मैंने हुजूर के बारे में कही है ना, तो फिर आपको जोर जोर से बोलना चाहिए था। जन्नत उसे मिलेगी जिसे, बोले, जिसे हुजूर चाहेंगे। और याद रखिएगा, हुजूर उसे जन्नत की तरफ का टिकट देंगे जिसके सीने में इश्क रसूल होगा। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। इस मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आधा घंटा बात हो जाएगी, है ना, वरना वक्त काफी हो चुका है। मैं कह रहा था जलसे इतनी देर चलाया करो कि लोगों को फजर की नमाज मिल जाया करे, ये बड़ा जरूरी है ना। जलसे ज्यादा लंबे नहीं कि अब 4 बजे तक जलसा चला, अदान हुई सो गए, फिर कोई नतीजा नहीं है। जलसा 2 बजे तक मुकम्मल कर लो, 2 घंटे सो लो, 1 बजे तक मुकम्मल कर लो, 3-4 घंटे सो लो, उठ के फजर पढ़ लो, जलसा भी कबूल और फजर की नमाज का मौका भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उठेंगे ऐसे ही। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस कोशिश करूंगा थोड़े से वक्त में आपसे चंद जरूरी बातें कह जाऊं। अल्लाह करे कि मेरी बातें अगर आपको सच्ची लगे तो दिल पे लिख के ले जाइएगा, और अगर कड़वी लगे तो मेरी वापस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इश्क रसूल का सौदा है, यहां नहीं बिकेगा तो इसके खरीदार और बहुत मिल जाएंगे। सरकारे आलादत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरी आवाज इस्लाम निजामी भाई जैसी तो नहीं है, मैं आसिफ भाई से अच्छे शेर भी नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन बस जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर सकता हूँ। खुदा सलामत रखे आपको भी और आपकी मोहब्बतों को भी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जब कभी अच्छे चेहरे सामने होते हैं ना तो तकरीर करते हुए दिल लगता है, और जब भयानक चेहरे सामने होते हैं ना तो तकरीर करते हुए डर लगता है। ऐसे मुंह बना के बैठो कि डर ना लगे, हाँ, दिल लगना चाहिए। तैयार है सारे? सबसे आला वाला हमारा। क्या बात है, सारे पक्के बरेलवी हैं। मैं डर गया था, कांट के करीब जा रहा हूं। मैं ये साहब से कह रहा सुन्नी तो है ना जहां दावत दी है, ठीक ठाक लोग हैं। रास्ते में एक साहब से मुलाकात हुई, गाड़ी देख के बोले कहां जा रहे हो? इज्तिमे में। मैंने इज्तिमा पत्नी में जा रहे थे, उन्होंने इज्तिमा कहा ना, अभी घबराहट हो गई। मैंने इज्तिमा, अल्लाह खैर ही करे, लेकिन यहाँ के पता चला सारे ही सुन्नी बरेलवी बैठे हुए। एक नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे आप? हैं? जवाब दीजिएगा, मुझे लगना पता चल जाएगा सुन्नियत कितनी पक्की है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 11वीं खाने तक की है, पीछे वाले तो सुलेकुल नहीं लग रहे हैं, बोले ही नहीं तो मैं क्या हिसाब लगाऊंगा। हाँ, जो सुन्नी है टनाटन वही बोले इस नाम पे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। हाँ, आलादत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, कायनात हुजूर के सदक़े में मिली है। ये सांसें, ये आंखें, दिमाग,
वजूद सब कुछ हुजूर के सदक़े में मिला है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है जमीन ओ जमा, तुम्हारे लिए, जमीन ओ जमा, मकीन ओ मकाम। तुम्हारे लिए। डॉक्टर साहब की तरह कमेटी वाले, हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सुभान अल्लाह कहने की। कमेटी वाले भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप बिल्ला लगा आपके भी, बिल्ला से पता लग जाता है कमेटी वाले लोग हैं, है ना। आप भी कमेटी में ही हैं। हाँ, तो बेशक कह रहे हैं आप। खुदा सलामत रखे। फिर मेरा साथ दें। जमीन ओ जमा, तुम्हारे लिए, मकीन ओ मकां, तुम्हारे लिए, चुनीन ओ चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में जबा, तुम्हारे लिए, बदन में है जा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। खुदा सलामत रखे। हुजूर आए कायनात में। एक एतराज किया जाता है, सीधी बात कही जाती है, देखो जी बुरा लगे तो उठ के जा सकते हो। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं बरेलवी हूं, और इतना पक्का बरेलवी हूं कि किसी बदअकीदा की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। बस होगा किसका खालू किसका मामू, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा एक ही नारा रहता, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बात होती है कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, उनके जिक्र से क्या फायदा है। तो हुजूर का फरमान है, हदीस कुदसी, ये रब फरमाता है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जो फरमान खुदा का हो और जबान मुस्तफा की होती है। सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है, जाल तू जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। बेशक। यानी अब कयामत तक जो तेरी बातें करता रहेगा उसके नामा अमाल में मेरी बातें लिखी जाती रहेगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फैसला है। महबूब अब कयामत तक कोई नबी करेगा ना, जब कयामत में अमल खोला जाएगा तो उसके अमाल में मेरे जिक्र का सवाब लिखा हुआ होगा। बेशक। तो हम वो मुकद्दर वाले लोग हैं जो हुजूर की आमद पे भी जश्न मनाते हैं और उठते बैठते मुस्तफा जान रहमत की गुलामी में होने का हम अपने आप में फख्र महसूस किया करते हैं। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। और मैं आपको बताऊं, हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां रहती हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बहनें रहती हैं। हर वो शख्स हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर में माँ रहती है। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते ना तो न बेटियां होती, न बहनें होती, न माएँ होती, न दुआएं देने वाला बाप होता। अगर इन सब के होते हुए भी कोई हुजूर का मिलाद नहीं मनाता तो उससे बड़ा नमक हराम जमीन पे कोई है ही नहीं। बेशक। इसलिए कि सबसे बड़ा एहसान हुजूर ने यह किया है कि हमें वो खुदा का दीन लाके दिया है। बेशक। और फिर ये करम है कि हमारे घर में बहन बेटियां मौजूद हैं। और बेटियों से भी गुजारिश है, आप पे रब का इतना बड़ा करम है कि हुजूर की उम्मत में पैदा की गई। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम्हें कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, बाप तुम्हें कत्ल कर देता था। आज जो लबों पे मुस्कुराहट है ना, तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में है। बेशक। सुभान आज जो जिंदगियां सलामत हैं तो मदीने वाले हुजूर के सदक़े में सलामत हैं। तो बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना अपने आप को फैशन के सांचे में ढालने का, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है, कुछ देखना या ना देखना, हुजूर की जालियों की तरफ जरूर देख लेना। सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए कि सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की वो निशानी है जो हर वक्त ये बताती रहती है कि अगर तू जिंदा है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा के सदक़े में जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो सुभान हर अल्लाह। बेटी पे लाजिम है कि अपने ऊपर पर्दे को लाजिम करे, हर बहन पे लाजिम है कि शरीयत की हदों को अपने ऊपर लाजिम कर ले, हर भाई पे ये लाजिम है कि जिसके घर में बेटी है वो हुजूर के मिलादत का जश्न मनाए, हर बाप पे ये लाजिम है कि जिसके घर में मुस्तफा ने बेटियां दी है वो मुस्तफा
मुस्तफा के नाम का झंडा लगाए। और ऐसे शख्सों से कोई मतलब नहीं है जो विलादत का जिक्र करते ही चिलमिला जाते हो या जिन्हें झंडे देख करके घबराहट हो जाती हो। बड़े बड़े अक्लमंद आते हैं, कोई कहता झंडे लगाने की जरूरत क्या थी, गरीबों को दुपट्टे बांट दिए जाते, कोई कहता गरीबों को कपड़े बना देते। हम कहते शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम दुपट्टे चुरा के झंडे नहीं बनाते और न झंडे उतार के दुपट्टे बनाते हैं। मैंने कहा था चैलेंज है मेरा, जिस गांव में दुपट्टे ना हो, गुर्बत हो, मैंने कहा जा बेटियों के दुपट्टों की लिस्ट बना के ला। हम वो सुन्नी है जो झंडे भी लगा के दिखाएंगे और गरीबों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए हुजूर के नाम का। झंडे का मतलब क्या है आप अंदाजा लगाइए। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। साइकिल का झंडा किसी की चौखट पे लगाओ, लोग कहते हैं बंदा समाजवादी का है। पंजे का लगाओ, लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस का बंदा है। ठीक है ना भाई, बोल सकते हो तो बोलो भाई, है ना। और अगर कमल के फूल का लगा हो, बंदा बीजेपी का है। हाथी का लगाओ, बसपा का है ना। तो जिसका झंडा होता बंदा उसी का समझा जाता है। मैं कहता हूं 12वीं का झंडा लगाओ, फरिश्ते भी कहेंगे गुलाम मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। तो झंडे पहचान होते हैं भाई। मुसलमान हो और 12वीं में झंडा ना लगाए, फिर तो वो अपने आप से पूछे ईमान अंदर है कि नहीं, सुभान अल्लाह, है कि नहीं भाई। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। और हमारा नबी कमजोर नहीं है, इतना ताकतवर है कि उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। सुभान अल्लाह। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस वो पैगंबर है जो उंगली घुमा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला नबी अता फरमाया है जो कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं, कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हाँ, मुट्ठी में अबू जहल की कंकरों ने कलमा पढ़ा के नहीं। एक देहाती आया, कहने लगा मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, बस इतना करके दिखाओ, ये जो दरख्त है ना इसे बुला के दिखाओ। हुजूर ने फरमाया मुझसे क्या कहलवा रहा है, जा तू खुद जाके कह दे तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहूं तो अलग बात है, जा तू जाके कह। उसने जाके कहा तुझे वो बुला रहे, वो बुला रहे, वो बुला रहे हैं, वो जो खड़े हैं वो बुला रहे हैं। जलन भी बहुत होती, लोग कभी कभी नाम नहीं लेते, कह रहे वो बुला रहे हैं। पत्थर उसने, पेड़ ने सुना, इधर हिला उधर उड़ा, अपनी जड़ें समेटी, उखेड़ के चलता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। सलाम किया और सलातो सलाम पढ़ के ना हुजूर ने फरमाया बता वापस भेज दूं। उसने कहा भेज भी देंगे। हुजूर ने फरमाया जा जहां से आया वहीं चला जा। सुभान अल्लाह। तो जैसा आया था वैसे ही चलता हुआ वापस पहुंच गया, है ना। तो हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, वो कह दें तो दरख्त चलने लग जाते हैं। बेशक। और यकीन करें कि हुजूर ने मुंतखब किया था गुर्बत को।